यहाँ से एक टेंजेंट अल्फा निकाला परपेंडिकुलर बाई बेस, ये रहा। इस ट्रेंगल से, ये ट्रेंगल है, जैसे हमने डेरिवेशन किया था ना टेलीस्कोप, उस हिसाब से ये ट्रेंगल है। यहाँ से टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये होगा। दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इसकी इक्वल पुट कर सकते हैं, है ना। ये इसकी इक्वल पुट करेंगे तो हमें एच आई आ जाएगा। यहाँ से एच आई का मतलब इस इमेज की हाइट आ जाएगी, और इस इमेज की हाइट आ जाएगी तो देखो फिर इसको सोल्व करोगे तो इस इमेज की हाइट यहाँ से 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इधर देखो, अब देखो यहाँ पे एक टावर थी, इस टावर की हाइट 100 मीटर, और यहाँ से जो इमेज बनी है इधर, इसकी हाइट उसको हम सोल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इधर हमारे पास क्या है, आई आई पीस। तो यहाँ से लाइट रे, जो भी लाइट रे इधर जाके और फिर वो इधर बैंड होती है इधर। ठीक है, तो इसकी इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनी है, हमने तो इसकी हाइट निकालनी है, इस इमेज की हाइट, और इस इमेज की ये वाली हाइट निकालनी है हमने, ये। तो इसकी हाइट हमने निकाल ली, ये हाइट 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट जो भी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस लेंस के लिए ये तो ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। ठीक है, और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और इमेज है, तो इसकी मैग्निफिकेशन सिंपल हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज इसको हम एच आई डैश मान लेते हैं, और ये एच आई आया था ना, एच आई, तो इसको एच आई मान लेते हैं। तो इसकी सिंपल मैग्निफिकेशन देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक फॉर्मूला बन गया। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया एच आई डैश, ये तो हमने निकालनी है, और ये तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमने सोल्व कर लिया, तो ये 5 सेंटीमीटर बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये बन गया हाइट की टर्म में। और ये अकेला लेंस जब भी मैग्निफिकेशन करता है ना, ये अकेला लेंस जब भी मैग्निफिकेशन करता है, तो अकेला लेंस तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा होता है, अकेला लेंस तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। और अकेला लेंस जब भी मैग्निफिकेशन करता है और इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बढ़ती है तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला लगेगा। ये अकेला लेंस लास्ट में मैग्निफिकेशन कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है। बेसिक ये पूरी टेलीस्कोप का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये अकेला लेंस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप लिस्ट डिस्टेंस पे मैग्निफिकेशन ये होती है 1, ये 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस, और एफ ई दे रखा है, एफ ई क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होगा और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ से एच आई डैश आ जाएगा। एच आई डैश का मतलब ये फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आई पी, तो यहाँ से ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, जो नाम तो इसने टेलीस्कोप ले रखा था, लेकिन हमने जो डेरिवेशन करके मैग्निफिकेशन निकाल ली थी उनमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उनकी ना ही हाइट पता थी ना ही डिस्टेंस पता था, वो लेके हमने सोल्व किया था। तो उनके फॉर्मूले तभी लगेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी पे नहीं है तो इस तरह से सोल्व करेंगे हम सिंपल फॉर्मूले लगा के, वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, एक इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक टेबल बना रखी है, यहाँ पे लेंस है L1 L2 L3, 3 लेंस है। ठीक है, पावर दे रखी है, इन लेंस की पावर, अपर्चर, अपर्चर दे रखा है। ठीक है, इसकी पावर 6 डायप्टर, दूसरे की 3 डायप्टर, इसकी 10 डायप्टर, अपर्चर इसका 1 सेंटीमीटर, इसका
8 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, इस तरह से दे रखा है। ये 3 लेंस दे रखे हैं। फर्स्ट लेंस है उसकी पावर इतनी है, अपर्चर इतना है, दूसरे की पावर इतनी, अपर्चर इतना, तीसरे की पावर इतनी, अपर्चर इतना। अपर्चर में बता देता हूँ क्या होता है। लेंस जैसे इस तरह से है ना, लेंस इस तरह से जो लेंस है, इसका जो ये वाला डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर, क्योंकि ये लेंस है, तो ऐसे देख रहे हो, इसको ऐसे करके देखोगे तो ये सर्कल जैसा है ना, डिस्क जैसा, डिस्क जैसा। तो इसका जो डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, इसको अपर्चर कहते हैं। तो इन सभी लेंस का ये अपर्चर दे रखा है, पावर दे रखी है। बताना क्या है, ये बताना है कि इन तीनों लेंस का यूज करके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बनानी है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, 3 लेंस है, इनका यूज करके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बनानी है। तो टेलीस्कोप बनाओगे तो इनमें से कौन से 2 लेंस लोगे, माइक्रोस्कोप बनाओगे तो इनमें से कौन से 2 लेंस लोगे, ये बताना है। तो देख के बताओ, अगर इनमें से कोई 2 लेंस यूज करने हो माइक्रोस्कोप में तो कौन से लोगे, अगर इनमें से कोई 2 लेंस यूज करने हो टेलीस्कोप में तो कौन से लेंस यूज करोगे, ये बताना है टेबल को देख के, और जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए। और जिसका दूसरा हम लेंगे 1 सेंटीमीटर वाला, जिसकी पावर है 10 डायोप्टर। और माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हम एक बार एक बार एक बार 1 सेंटीमीटर वाले लेंगे। एक की पावर होगी 6 डायोप्टर, तो फर्स्ट होगा, और दूसरा 10 डायोप्टर वाला। तो अब ये बताओ, टेलीस्कोप के लिए एक तो ये लेना था 8 सेंटीमीटर वाला। टेलीस्कोप के लिए बताओ कौन से थे। टेलीस्कोप के लिए हम लेंगे L2 एंड L3। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के लिए L1 एंड L3। ठीक है, ओके, ठीक है, और कोई बताओ। टेलीस्कोप ऐसे होती है, टेलीस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप इससे जस्ट अपोजिट, ऐसे होती है माइक्रोस्कोप। दिखने में जस्ट अपोजिट लग रही है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ये आई पीस की फोकल लेंथ, इसमें ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और ये आई पीस की फोकल लेंथ, ये माइक्रोस्कोप और ये टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में ये लेंस का अपर्चर बड़ा है और ये स्मॉल है, लार्ज अपर्चर स्मॉल अपर्चर, लेकिन इनकी फोकल लेंथ नियरली स्मॉल ही है, फोकल लेंथ नियरली स्मॉल, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डायमीटर है वो छोटे बड़े जरूर है, अपर्चर छोटे बड़े हैं, फोकल लेंथ इसकी ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, नियरली इक्वल। टेलीस्कोप में अपर्चर लार्ज है, इसका अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर का मतलब ये, इसका स्मॉल है, और इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में टेलीस्कोप में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए इधर देख लो, पावर दे रखी है, अगर पावर दे रखी है तो पावर होती है 1/f, या फिर f होती है 1/p, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो वो यूज कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो, और फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसकी पावर कम हो। तो देख लो पावर किसकी कम है, तो पावर तो इसकी कम है, सबसे कम पावर इसकी, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ इसी की, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ है वो किसका यूज होगा, टेलीस्कोप का। तो एक तो ये लेंस टेलीस्कोप में, ठीक है। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, है ना, इसकी फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कम कैसे होगी, जब पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी फोकल लेंथ कम, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी, तो इसकी फोकल लेंथ कम, ठीक है ना। तो सबसे कम वाला ये होगा। तो टेलीस्कोप में ये कॉम्बिनेशन हमने देखा कि इसकी पावर सबसे ज्यादा तो सबसे कम फोकल लेंथ, तो यहाँ पे सही सेट हो गए। इसका मतलब L2 और L3 टेलीस्कोप में यूज होंगे। साथ में यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, अपर्चर L2 का अपर्चर ज्यादा है ना, ये रहा अपर्चर ज्यादा है, ये भी मैच करना है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, कई बार यहाँ पे मैच हो जाते हैं, यहाँ पे मैच नहीं होते तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे मैच करना है, तो अपर्चर इसका ज्यादा है, बिल्कुल सही है, इसका अपर्चर कम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये फोकल लेंथ ज्यादा जरूर है पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
लेकिन ये अपर्चर ज्यादा है और ये कम है, देखने में दिख रहा है कि डायमीटर इसका ज्यादा है कम है। तो इनका तो हमने यूज कर लिया टेलीस्कोप में। अब देखो ये बच गया, ये बच गया। तो अपर्चर ये कम है और ये अपर्चर कम है, तो कम अपर्चर वाला तो ये हो सकता है माइक्रोस्कोप में, तो ये कम अपर्चर का यूज हो गया, ठीक है, L1 वाला। तो अब ये कौन सा यूज करें, और ये हम वो यूज करेंगे कि इससे फोकल लेंथ ज्यादा हो पर इतनी ज्यादा नहीं हो, इससे फोकल लेंथ ज्यादा तो हो पर इतनी ज्यादा नहीं हो, ठीक है ना। तो इसकी फोकल लेंथ हम ज्यादा लेंगे यहाँ से, और इसकी फोकल लेंथ अगर हम ज्यादा लेंगे तो फोकल लेंथ ज्यादा किसकी होगी, जिसकी पावर कम हो। तो पावर कौन सी कम है फिर, पावर देखो फिर, पावर इसकी, एक सेकेंड, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए माइक्रोस्कोप के लिए, और इसकी फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी तो पावर कम होनी चाहिए। तो पावर कौन सी की कम है फिर, इसकी पावर कम होगी तो बहुत ज्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी, इसकी पावर कम होगी तो बहुत ज्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी, तो ये तो यूज नहीं हो सकता है ना, ये यूज नहीं हो सकता। और ये यूज अगर नहीं हो सकता तो बाकी ये दोनों बच गए। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा कब होगी, जब पावर कम हो, और पावर कम किसकी है, पावर कम तो इसकी है, तो इसकी पावर सबसे कम है तो इसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकल लेंथ तो टेलीस्कोप में होती है ना, ज्यादा फोकल लेंथ किसमें होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन टेलीस्कोप में। इसका मतलब ये तो यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, तो बाकी कौन से बच गए, L1 और L3। तो इसमें से अगर दो लेंस हम चूज करना चाहिए माइक्रोस्कोप के लिए तो कौन से बच गए, L1 और L3। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जरूरी है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, किस किस को समझ में आया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम इस तरह से दे रखा है, लाइट रे एक यहाँ से पास हो रही है, एक ऊपर और एक यहाँ से, ठीक है, तीन लाइट रे पास हो रही है इसमें से, तीनों लाइट रे स्ट्रेट चलेगी, तीनों लाइट रे स्ट्रेट, ठीक है। ये ग्लास है कोई भी, है ना, ग्लास का लेंस है, तो इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है म्यूजिक, और ग्लास के दोनों तरफ क्या है, वाटर है, ग्लास के दोनों तरफ क्या है, वाटर, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो वाटर है वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक होगा। तो ग्लास और वाटर के अंदर रखा है, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन हमने तो ऐसे देखा था कि पहले लाइट रे होती है ना वो फोकस की तरफ बैंड हो जाती है, पर यहाँ तो बैंड नहीं हो रही, ठीक है। पहले हमने ये देखा था कि सीधा ऐसा रख के और डायग्राम बनाते थे, हम कहते थे ये रेयर मीडियम और ये डेंस मीडियम। यहाँ पे जब हम रेयर मानते थे ना, उस टाइम पे हमेशा हम यहाँ पे एयर मानते थे, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। लेकिन अब यहाँ पे एयर नहीं है, ये लेंस किस में रखा होता था, एयर के अंदर, हवा के अंदर, अब कहाँ पे रखा है, वाटर के अंदर। इस वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, एयर की, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तीनों लाइट रे सीधी चलेगी, सीधी चलेगी, तो मैं नीचे ऑप्शन बता रहा हूँ उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, लाइट रे स्ट्रेट चलेगी, बैंड नहीं हुई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो क्या ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। दूसरा ऑप्शन है, या ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से। तीसरा है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर से। इन तीनों में से क्या ऑप्शन आएगा, बताओ फिर। दोनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगी तो लाइट रे बैंड नहीं होगी। लाइट रे कब बैंड होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर। यहाँ पे तो बैंड ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये सारा सेम मीडियम है, और सेम मीडियम है इसका मतलब इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तभी तो सेम मीडियम है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक ए ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे लिख रखा है, ग्लास लेंस विद n इज इक्वल टू 1.47,
तो कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे स्टैंडर्ड का नोटेशन तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पर इससे भी कर देते हैं। कैसे पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं? बार बार क्वेश्चन करोगे तब आगे आ जाएंगे चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक ए ग्लास लेंस विद डिसअपियर इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड। एक ग्लास लेंस है, इस लेंस को उसने एक लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, ये एक लिक्विड है, ये एक लेंस था, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, लेंस था उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी, इस लेंस को इसमें डाल दिया उसने और इसमें डालते ही डिसअपियर हो गया। मैजिशियन था, वो मैजिक दिखा रहा था कि मैं लेंस को डिसअपियर करूंगा, उसने इस लेंस को इसमें डाल दिया और ये डिसअपियर हो गया। और डिसअपियर हो गया तो फिर ये बताओ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अगर ये लेंस इसमें रखने से डिसअपियर हो गया, हमें दिख नहीं रहा, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है ये बतानी है। बताओ रिया। 1.47। 1.47। अनम्यूट करके फिर बताओ। 1.47 बताया। 1.47 इक्वल होगी। ठीक है, मतलब जो लेंस की थी वही सेम होगी। ठीक है, देखो अगर ये लेंस इसके अंदर रख दिया और हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई भी एक लिक्विड था, कोई भी एक लिक्विड था, है ना, ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर अगर हम एक कलर्ड लिक्विड डालेंगे ना, मान लो रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, वो लिक्विड डालेंगे तो इसके अंदर जाता हो, दिख जाता हो हमें वो लिक्विड। अगर इसके अंदर सेम लिक्विड डालेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देता कि अंदर डालने के बाद कहाँ पे जा रहा है। उसके बबल्स तो दिखाई देते हैं, है ना, बबल्स, लेकिन वो लिक्विड दिखाई नहीं देता। अगर सेम सेम ये लिक्विड है, ऐसा ही सेम लिक्विड और डाले तो हमें दिखाई नहीं देता कहाँ पे गया। इसका मतलब ये लेंस हमने इसके अंदर रख दिया तो ये लिक्विड है ना, ऐसा सेम नेचर है इस लेंस का, ये भी ट्रांसपेरेंट और ये भी ट्रांसपेरेंट है। अगर ये इसके अंदर रख दिया और फिर दिखाई नहीं दे रहा, तो सेम इस लिक्विड जैसा ही, जैसी इसकी ट्रांसपेरेंसी थी ना वैसी ट्रांसपेरेंसी इसकी है। इसका मतलब इसकी और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तभी ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैजिशियन ऐसे मैजिक करते हैं, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी सेम हो वही चीज इसके अंदर डालेंगे और कहेंगे गायब होगा। ठीक है, तो दिखाई नहीं देगा, ऐसा फिजिक्स कह रही है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन करोगे फिर प्रैक्टिस। तो ये फर्स्ट पार्ट था ऑप्टिक्स का अपना, फर्स्ट पार्ट ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो चुका है। रिया को बोलना क्या, कुछ बोलो अगर बोलना चाहते हो तो। स्कोप दे रखी है, टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 144 सेंटीमीटर। आई पीस की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दिस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या पूछ रखा है, मैग्नीफाइंग है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है वो निकालनी है। फिर आगे ही पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। दूसरा पूछ रखा है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अगर ये टेलीस्कोप है ना, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है, आई पीस भी होता है, उनके बीच की सेपरेशन क्या है ये पूछ रखा है। चलो करो, रखना इस चीज। से दोनों के बीच में वो है 150 सेंटीमीटर और जो मैग्नीफाइंग पावर है वो -24। ठीक है, ठीक है, और एक सभी बच्चे ध्यान से ये सुनो, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट की, और नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है, जब इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने, जब इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने उस टाइम पे होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो मैग्निफिकेशन होती है उसी को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैग्निफिकेशन या फिर इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी उसकी मैग्निफिकेशन होती है एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, एफ ओ बाई एफ ई।
लिस्ट डिस्टेंस की पूछेंगे तो एफ ओ बाई एफ ई इंटू में यहाँ पे होता है 1 प्लस एफ यू बाई डी। लेकिन ये तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी उस टाइम की मैग्निफिकेशन है, और इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो ये आएगा एफ ओ बाई एफ ई। क्या एफ ओ दे रखा है, ये रहा एफ यू भी दे रखा है, इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 24, और ये माइनस का होता है, इमेज उल्टी बनेगी इन्वर्टेड, तो -24 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन। फिर पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस। इधर देखो, जब इमेज इन्फिनिटी पे बढ़ती है ना, टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप की बात करें तो हम कह रहे थे कि पैरेलल लाइट रे आती हैं, और हमने इतना पढ़ रखा है कि लाइट रे जब भी पैरेलल आएंगी ना तो इसके फोकस पे मिलेंगी, तो इसके फोकस पे इमेज बनेगी, तो इसके फोकस पे इमेज बनेगी तो इस तरह से जाके, और इसके फोकस पे इमेज बनेगी जब लाइट रे पैरेलल आएंगे तो ये इसका फोकस है, इसका फोकस। फिर कह रहे हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, तो ये फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बना देगा ऐसे करके, ऐसे पैरेलल जा रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही। और इसकी इमेज इन्फिनिटी पे तब बन सकती है जब इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे रखा हो। ये लेंस इमेज इन्फिनिटी पे तब बना सकता है जब इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसके फोकस पे हो, तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे है, इसके फोकस पे, तो ये इसके फोकस पे है, तो आई पीस का फोकल लेंथ ये, और इसने जो भी पैरेलल लाइट आ रही है वो इसके फोकस पे इमेज बनाएंगे, तो इसके फोकस पे, तो इधर फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, इधर है आई पीस की, ये है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये सेपरेशन है। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तभी है, बाकी नहीं है, और तब है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो दे रखा है 144, और ये कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 सेंटीमीटर। ये है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या फिर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया ऑप्टिक्स का, ये रे ऑप्टिक्स था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स कल से।